चलिए नमस्कार प्रणाम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी के बारे में। हम आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का आगाज हो भी चुका है। और हम आपको बता दें कि अगर विपक्ष में देखा जाए, एनडीए के विपक्ष में, तो सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है बिहार में तो वो है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो अब हम इसलिए बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल में क्योंकि हमको लगता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल को काफी नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पार्टी को नुकसान कैसे हो सकता है। तो नुकसान इसलिए हो सकता है कि हम आपको बता दें कि बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सारे प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया है कि हम इस जगह से चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस जो है उसमें भी गठबंधन हुआ है, वो इस जगह से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आरजेडी ने सबसे बड़े दो बाहुबली नेताओं के परिवार को दरकिनार कर दिया है इस लोकसभा चुनाव में। 2024 लोकसभा चुनाव ऐसे ही बहुत कांटे का है। सिवान सीट हॉट सीट के नाम से जाना जाता है, महाराजगंज भी उसी तरह हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि सिवान पे जहां आरजेडी के लोग बता रहे थे कि यहां से हो सकता है कि माले के कोई उम्मीदवार आए, और महाराजगंज से पर प्रतिदिन कोई ना कोई नया उम्मीदवार अपना दावा कर रहा था कि हमको आरजेडी से यहां से टिकट मिलेगा। लेकिन महाराजगंज कांग्रेस के खाते में गया और सिवान आरजेडी के खाते में गया। अब हम आपको इसलिए ये चीज बता रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने दो बड़े बड़े बाहुबली परिवारों को दरकिनार कर दिया है इस लोकसभा चुनाव में। वो परिवार कौन सा है भाई? तो पहला परिवार हमको बता दें कि जब आप पटना से चलिएगा तो पहला परिवार पड़ता है बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का परिवार। वो काफी दिनों से आरजेडी से जुड़े हुए थे और उनके जो पुत्र हैं श्री रणधीर सिंह जी, वो लगातार महाराजगंज और छपरा से आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि उनको टिकट नहीं देना था, इसलिए उन्होंने महाराजगंज लोकसभा की सीट कांग्रेस को दे दी है। क्योंकि रणधीर सिंह लगातार महाराजगंज से अपना दावा कर रहे थे कि मुझे महाराजगंज से टिकट मिलेगा आरजेडी से, लेकिन नहीं मिला। और वो सीट भी राजद के खाते में नहीं रहा, वो सीट चल गया कांग्रेस के खातों में। अब हम आपको दूसरी तरफ बताते हैं कि दूसरा एक सबसे बड़ा परिवार बिहार का डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार, कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी आरजेडी ने दरकिनार कर दिया है। बीते दिन ये खबर भी आ रहा था कि लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव मैडम को कॉल कर रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैडम अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ ही रही हैं तो निर्दलीय मत लड़िए, आप मेरे पार्टी से आइए। लेकिन हम फिलहाल बता दें कि मैडम को भी टिकट नहीं दिया गया है और सिवान लोकसभा सीट जो है वो अवध बिहारी चौधरी को मिलने जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि आरजेडी को कितना नुकसान होगा। ये दो बाहुबली परिवार को टिकट न देकर, पहला प्रभुनाथ सिंह, दूसरा मोहम्मद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार को टिकट नहीं दिए, कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में दरकिनार की है। तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का है, इसमें आरजेडी को इन दोनों परिवार के हटने से कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। क्योंकि 21 अप्रैल से ये चुनाव प्रारंभ होने वाला है और 4 जून को ये पता चल ही जाएगा कि बिहार में एनडीए की महागठबंधन ने कितनी सीट पाई और राजद ने जो गठबंधन की है कांग्रेस के साथ, उसने कितना सीट पाई। लेकिन मुझे अभी तक यही लग रहा है कि आरजेडी ने जो ये फैसला लिया है, दोनों परिवार को दरकिनार किया है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से आरजेडी को सींचे हुए थे। प्रभुनाथ सिंह की हम बात कर लें या मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात कर लें, ये दोनों लोग जब तक थे राजनीति कैरियर में तब तक अपने कंधे पर लेकर चले हैं आरजेडी को। लेकिन आज ये समय आया कि आरजेडी ने इन दोनों परिवार को दरकिनार किया और लोकसभा चुनाव में किसी को भी टिकट नहीं दिया है। तो आपकी राय क्या है? आरजेडी ने क्या ये सही फैसला लिया है? डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार को टिकट नहीं दिया है और श्री प्रभुनाथ सिंह को के घर परिवार में किसी को टिकट नहीं मिला है, तो इसके लिए आपकी राय क्या है? क्या आरजेडी ने अच्छा किया है या खराब किया है? क्या इससे आरजेडी को गलत प्रभाव होगा या उससे उसको लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? जरूर बताइएगा। फिर कुछ नया अपडेट लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा प्रणाम, नमस्कार।